किडनी की पथरी तोड़ने का सबसे कॉमन ऑपरेशन क्या है? और जिसको पीसीएनएल बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। और इसके बारे में आज पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सबसे कॉमन जो किडनी की पथरी का आजकल ऑपरेशन होता है, जो 90% होता है, वो होता है पीसीएनएल। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी इसका फुल फॉर्म है। अगर नाम को ही हम फुला खोलें तो उससे पता चल जाता है कि परक्यूटेनियस का मतलब होता है कि बिना चीरा दिए हम सिर्फ स्किन के थ्रू किडनी में होल बना रहे हैं। इस प्रोसेस को परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी बोलते हैं। होल बनाने के बाद अंदर जाके स्टोन को ब्रेक करके उसको बाहर निकालते हैं। इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे सर्जरी को हम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी बोलते हैं। तो इस सर्जरी को जानने से पहले सबसे पहले किडनी की पथरी की जो ऑपरेशन है उसका हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ओपन मेथड, जब एडवांस मशीनें या फिर ये दूरबीन नहीं आए थे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जो चीरे द्वारा ऑपरेशन होता था, चीरा लगा के पूरा किडनी तक पहुंच के, चीरे के बाद जो आपके स्किन के नीचे जो सारे टिश्यू हैं उसको काट के, मसल्स को काट के, और फिर हम किडनी तक पहुंचते थे। किडनी में इंसिजन लगा के, फिर किडनी में चीरा लगा के, फिर वो पथरी को बाहर निकालते थे, फिर वापस से सिलाई करते थे। ये एक बहुत कम्बरसम और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ प्रोसीजर था। हालांकि मजबूरी थी तो ये इस तरह से किया जाता था। पर 1975 के बाद जब किडनी में परक्यूटेनियस एक्सेस लिया गया, यानी कि छेद बना के उसमें जब ट्रैक बना के उस पथरी को निकालना स्टार्ट हुआ, तो इसको परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी 1975 में स्टार्ट हुई। तो उस समय भी किडनी की जो छेद किया जाता था वो काफ़ी मोटा होता था, लगभग अंगूठे के बराबर 32 फ्रेंच का छेद किया जाता था। अब जैसे जैसे मशीनें एडवांस होती गई, जैसे जैसे एडवांस दूरबीन बनती गई, एडवांस नेफ्रोस्कोप बनते गए, तो ये साइज जो है वो घटता गया। पहले इस तरह से अंगूठे के बराबर के छेद होते थे, अब उसके बाद से ये छोटे छेद होने लगे, उसके बाद ये और भी छोटे छेद होने लगे, फिर धीरे धीरे और छोटे छेद होने लगे, और आज तो सिर्फ इसकी लेंथ के बराबर, यानी कि 16 फ्रेंच के बराबर का छेद होता है, और उसके थ्रू हम किडनी को लेज़र के माध्यम से तोड़ देते हैं। जैसे जैसे मशीनें एडवांस होती गई, जैसे जैसे दूरबीन एडवांस होते गए, जैसे जैसे लेज़र आना स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे ही मिनिएचराइजेशन ऑफ पीसीएनएल, यानी कि जो ट्रैक साइज था उसको रिड्यूस करना स्टार्ट हो गया। ट्रैक साइज रिड्यूस होने से फ़ायदा ये हुआ कि जो ब्लीडिंग का रिस्क था वो बहुत कम हो गया, पेन बहुत कम हो गया, और इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस थे ब्लीडिंग से रिलेटेड या सेप्सिस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, वो भी कम होते गए। तो आज मैं बताऊंगा कि पीसीएनएल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कैसे कैसे पीसीएनएल होता है, उसके कुछ वीडियोज़, इंट्रो वीडियोज़ भी आप तक पहुँचेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब हम पीसीएनएल स्टार्ट करते हैं तो किडनी में एक ट्यूब डाली जाती है लिथोटमी पोजीशन में, और उस ट्यूब को यूरेट्रिक कैथेटर बोलते हैं। यूरेट्रिक कैथेटर डालने के बाद पेशेंट को प्रोन किया जाता है। पेशेंट को प्रोन करने के बाद, यानी कि उल्टा लेटाया, पेट के बल लेटाया जाता है, वो पेशेंट बेहोशी की अवस्था में होता है। उसके बाद हम एक निडल डाल के, कमर के रास्ते से निडल डाल के किडनी में एक्सेस बनाते हैं। फिर उसके बाद एक तार डालते हैं जिसको गाइड वायर बोलते हैं। उस गाइड वायर के सहारे हम किडनी में ट्रैक बनाते हैं, किडनी में एक रास्ता बनाते हैं जिसके थ्रू हम स्टोन तक पहुंचते हैं। अब जैसे ही रास्ता बन जाता है, उसके बाद रोल आता है कैमरा सिस्टम और ये लेंस सिस्टम का। ये लेंस सिस्टम जो है, ये इस लेंस सिस्टम को नेफ्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें यहाँ पे कैमरा हेड अटैच होता है। उसके बाद यहाँ से हमें विजिबिलिटी मिलती है, यहाँ से जो वीडियो ट्रांसमिशन होता है वो हमें स्क्रीन पे दिखता है। स्क्रीन पे देखने के बाद हम इसके थ्रू हम जो ट्रैक होता है उसमें घुस के किडनी के कोने पे जहाँ भी पत्थर होता है उसमें ये जो हमारा लिथोट्रिप्टर होता है, ये मशीन जो होती है लिथोट्रिप्टर होती है। तो इस तरह से ये लिथोट्रिप्टर नेफ्रोस्कोप के थ्रू स्टोन तक पहुँचता है। ऐसे डालने के बाद जैसे ही आप स्टोन तक पहुँचेंगे, फिर स्टोन को ब्रेक करने के लिए इस मशीन पैडल से हम इस मशीन को एक्टिवेट कर देते हैं, और वो हैमर इफेक्ट की वजह से, जो एक कंट्रोल्ड हैमर होता है ये, तो कंट्रोल्ड हैमर जो स्टोन को मार के स्टोन को ब्रेक करता है और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। अब छोटे छोटे टुकड़ों को बाहर निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि स्टोन सारे बाहर निकल जाएं। उसके लिए ये फोर्सेप यूज़ होती है। ये फोर्सेप भी इसी होल के थ्रू जाती है, और इससे हम स्टोन पकड़ के स्टोन को बाहर खींच लेते हैं। तो इस तरह से सारे स्टोन को जगह जगह पे जहाँ पर भी स्टोन है उसके थ्रू हम किडनी में ऐसे उसके नेफ्रोस्कोप को घुमा के पहुँच सकते हैं हर एंगल पे, और इसके थ्रू फिर हम स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर के बाद एक ट्यूब जो होती है, एक स्टेंट होता है जो हम डालते हैं। उसके बाद एक नेफ्रोस्टमी ट्यूब कमर के रास्ते से जो अगले दिन निकाल दी जाती है।
तो इस तरह से सारा स्टोन क्लियर कर दिया जाता है। और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी आज 90% ऑफ द केसेस जो होते हैं वो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी होती है। सबसे एडवांस सर्जरी जो है, इसके बाद RARS होती है, उसके बारे में भी एक डिटेल फुल वीडियो आएगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपकी जो किडनी के स्टोन अगर किसी को है, तो सबसे सेफ और इफेक्टिव मेथड ये पीसनल है। आजकल जो स्मॉल होल से किया जाता है उसको माइक्रो पीसनल या मिनी पीसनल बोलते हैं। तो ये बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेथड है और पेशेंट जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर डिस्चार्ज हो जाता है और किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। और अपनी जो एक्टिविटी है ऑपरेशन के बाद वो जल्दी रिज्यूम कर सकता है, जल्दी अपने काम पे लौट सकता है। तो पैसे की जो और भी प्रॉब्लम पेशेंट जो अपने काम पे न लौटने की वजह से जो पैसे का नुकसान होता है वो भी नहीं होता। अगर आप ओपन मेथड से कराएंगे तो आप बहुत दिनों तक घर पे लेटे रहेंगे, आपको हैवी काम करना मना कर दिया जाता है। लेकिन पीसनल के बाद आपकी जो रिकवरी होती है वो इतनी स्मूथ होती है कि आप विदिन 3-4 डेज आप अपने काम पे लौट सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको पसंद आया। और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब माई चैनल, ये अपने नज़दीकियों के साथ, ये अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।